दोस्तों हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज हम ऑप्शन बाइंग के ऊपर बात करेंगे। ऑप्शन बाइंग में आप लोग कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में सभी लोगों का ऑलमोस्ट सभी लोगों का प्रॉब्लम होता है, इसलिए ऑप्शन बाइंग के ऊपर आप लोग कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं हम आज इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों ऑप्शन बाइंग में आपको दो पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए। एक है डायरेक्शन और एक है मोमेंटम एंड स्पीड। डायरेक्शन मतलब जब स्टॉक अपसाइड जाएगा तब आपको सी बाय करना है, जब डाउन साइड जाएगा लगातार डाउन साइड जाएगा तब आपको पी बाय करना है। एंड आपको क्या मतलब याद रखना चाहिए वो है मोमेंटम होना चाहिए स्टॉक में। मोमेंटम अगर नहीं है तो उस पर आपको एंट्री नहीं लेना है। तो ये डायरेक्शन, मोमेंटम एंड स्पीड आपको याद रखना चाहिए। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे वो है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी। इन द मनी को हम कहते हैं आईटीएम, आउट ऑफ द मनी को कहते हैं ओटीएम एंड आपका एट द मनी को कहते हैं एटीएम। देखिए इन द मनी हमको बाय करना चाहिए। इन द मनी क्या है, मान लीजिए कि निफ्टी 25,500 चल रहा है तो 25,000 का सी आपको बाय करना है, ये है इन द मनी। आउट ऑफ द मनी क्या है 26,000 एंड 25,800, ये है आपका आउट ऑफ द मनी। और एट द मनी क्या है 25,500, ये आपका है एट द मनी। ये आपको मतलब याद रखना चाहिए। हमेशा आपको इन द मनी बाय करना चाहिए क्योंकि आउट ऑफ द मनी पे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहते, इसलिए आपका इन द मनी बाय करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट आपका टाइम वैल्यू याद रखना चाहिए, टाइम डीके। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, जब जब दिन गुजरेगा उसका टाइम डीके मतलब प्रीमियम जो है उसका डीके होता जाएगा। इसलिए ऑप्शन बाइंग में आपको टाइम डीके आपका विरोध है। इसलिए आपको इंट्राडे में अगर अच्छा प्रॉफिट हो जाता तो उसको मतलब छोड़ देना है। लोगों का क्या है, लालच हो जाता है। अगर आपका 30,000 में 40,000 में अगर आपका 500 आ रहा है, 1000 आ रहा है तो उसको मतलब बहुत है। अगर आप पूरे मंथ में अगर देख सकते हैं तो बहुत अच्छे खासे परसेंटेज 30%, 35,000 बहुत है। मतलब अगर 40,000 में अगर आपका 35,000 बन रहा है तो बहुत है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इंट्राडे में अगर प्रॉफिट अच्छा मिल जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। दोस्तों आपको कोई हीरो जीरो कॉल नहीं लेना है। कोई हीरो जीरो कॉल मतलब आपका निफ्टी का मान लीजिए आउट ऑफ द मनी कॉल आज एक्सपायरी है, आउट ऑफ द मनी कॉल 20 पे मिल रहा है, प्रीमियम प्राइस जो है वो 20 है। आपको ये लगता है कि 20 आपका 40 हो जाएगा तो इस तरफ आप जाते हैं, इसको कहते हैं हीरो जीरो। आपको कोई हीरो जीरो नहीं करना है, सिर्फ आपको इन द मनी पे काम करना है और आपको राइट टारगेट चाहिए, राइट स्टॉप लॉस चाहिए और आपको राइट एंट्री चाहिए। आपको एग्जैक्ट एंट्री चाहिए, आपको एग्जैक्ट टारगेट चाहिए, आपको एग्जैक्ट स्टॉप लॉस चाहिए। ये होता है आपका ऑप्शन बाइंग में मेंस पॉइंट। दोस्तों ऑप्शन बाइंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक पॉइंट है, इसको कहते हैं आईवी मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अगर आईवी बहुत है तो आपका ऑप्शन बाइंग आपका मतलब फेवर में जाएगा। अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत ही कम है, मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा नहीं है तो ये मतलब ऑप्शन बाइंग आपके विरोध जा सकता है। इसलिए इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को पढ़ना, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को आपको अच्छे से रटना, आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को समझना चाहिए। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो आपका फेवर में जाएगा, ये है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के ऊपर अगर आपको बहुत ही पढ़ना है, इसको ऊपर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बोल दूंगा कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है। दोस्तों ऑप्शन बाइंग में आपको राहुल द्रविड़ नहीं बनना है। ऑप्शन बाइंग में आपको वीरेंद्र सहवाग बनना है। आपको 4 छक्के कुछ मार के आपको फील्ड से निकल जाना है। यह है ऑप्शन बाइंग का तरीका। जो पॉइंट्स आपके साथ मैंने शेयर किया, अगर इस पॉइंट्स को आप समझ सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर आप काम कर सकते हैं तो ऑप्शन बाइंग में आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। मतलब 80-90% आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो इसलिए ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा और अगर ऑप्शन बाइंग में आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड अगर इसी तरह अपडेट आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।